जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेड वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, वो भी सीटेड का स्पेशल। ठीक है। और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है दोस्तों, वो अध्याय का नाम है, वो चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अध्याय है दोस्तों, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएसटी में पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है। यदि आप लोगों को यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल करके देख सकते हैं। ये जो अध्याय है चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में एसएसटी से। ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, सेकंड पेपर स्पेशल होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट दोस्तों आर्ट्स डिपार्टमेंट से संबंध रखता है दोस्तों, उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले तो आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जैसे दोस्तों इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है दोस्तों क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नए अंदाज में दोस्तों हम लोग समझते हैं इतिहास का मतलब आखिर होता क्या है। ये जो चैप्टर 1 है दोस्तों, चैप्टर 1 इतिहास से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास का मतलब आखिर होता क्या है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कभी कभी जो है सीटेट का पोर्शन जो है, सीटेट का क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछ सकता है। तो हम लोग नए अंदाज में सीखने जा रहे हैं कि इतिहास का मतलब आखिर होता क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे एक पिक्चर को सेट किए हुए हैं। तो पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे भीड़ है, और यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग कि यहाँ पे कुछ सैनिक तैनात हैं। ठीक है। और सैनिक क्या कर रहा है ना, सैनिक कर रहे हैं दोस्तों इस पर गोली ताने हुए, यहाँ पे बंदूक ताने हुए हैं और फायरिंग करने का बस तैयार में है। ठीक है। तो ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये पिक्चर को देख ले, ये पिक्चर को देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा है। अगर कुछ नहीं याद नहीं आ रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ। एक स्थान है दोस्तों जालियांवाला बाग, जो कि कहाँ पर है ना, पंजाब के अमृतसर शहर में है। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर शहर में एक नामक है दोस्तों, क्या ना, जालियांवाला बाग। वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में कुछ हुआ था दोस्तों। तो वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था दोस्तों। ये वही का पिक्चर है। ठीक है। ये वही का फोटो है दोस्तों। देखिएगा कि जनरल डायर ने जो है ये सैनिक लोग को इजाजत दे दिया कि यहाँ पे जितना भी भीड़ है उस पर फायरिंग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फायरिंग कर रहा है, और यहाँ पे जितना भी भीड़ है दोस्तों उसमें खलबली मच गया। अब बताइए भीड़ पर हम लोग गोली चलाएंगे तो खलबली मचेगा कि नहीं मचेगा? एकदम खलबली मच जाएगा। ठीक है। तो भीड़ पर और जो भीड़ था दोस्तों, भीड़ पर खलबली मच गया, और भीड़ में जितने भी लोग थे दोस्तों इधर उधर भागने लगे। यहाँ पे जो है दोस्तों इस कांड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है दोस्तों, कि एक ऐसा स्टोरी भाई मेरे, एक ऐसा इंसिडेंट जो हमें आज से 100 साल पहले लेके जाता है, एक दिन पहले लेके जाता है, 1 घंटा पहले लेकर के जाता है। मेरा बोलने का जो पर्पस है दोस्तों उसको आप लोग समझिएगा। ठीक है। देखिए, वह इंसिडेंट जो हमें 100 साल पहले लेके जाता है, 50 साल पहले लेकर के जाता है, वही इंसिडेंट क्या कहलाता है दोस्तों? उसी इंसिडेंट को हम लोग इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है दोस्तों ने, किसका पिक्चर लगाया है आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, उसका पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाया है। तो ये जो हमें दोस्तों इंसिडेंट हमें पता चला, तो कहाँ से पता चला? इतिहास से। ठीक है। इतिहास का मतलब होता है दोस्तों इति जोड़ हास, है ना, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है दोस्तों बीती। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है बीती, और हास का मतलब होता है कहानी। मतलब वह इंसिडेंट जो हमें बीते हुए कहानी के बारे में ज्ञान देती है, बीती हुई कहानी के बारे में नॉलेज देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? इतिहास बोलते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, यह वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ठीक है। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसका मैं 2 वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसका मैं 2 पोर्शन लेकर के आऊँगा दोस्तों, और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो को विजिट कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंट से हम लोग समझ लिए। आखिर इसका जो थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। आखिर इतिहास का मतलब क्या होता है? देखिए,
मानव के बीते हुए कल के बारे में जो स्टोरी हमें ज्ञान देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जरा गौर से सुनिएगा बातों को और चीज़ों को थोड़ा ठीक से समझिएगा, क्योंकि अब सीटेट का जो पेपर होने वाला है दोस्तों वो ऑफलाइन होगा, और आप लोग देख चुके हैं कि 20 अगस्त का ऑफलाइन पेपर कैसा रहा था आप लोगों का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है दोस्तों फेल किया है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसीलिए चीज़ों को जो है थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो देखिए कि मानव के बीते हुए कल के बारे में जो भी इंसिडेंट हमें, जो भी घटना हमें, जो भी स्टोरी हमें ज्ञान देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर कोई भी दिन दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, कोई भी व्यक्ति है अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना खतरनाक हुआ था दोस्तों ये हत्याकांड। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये जो है दोस्तों इतिहास है कि नहीं है बताइए। तो एक बात यहाँ से आप लोग क्लियर करके रखिएगा दोस्तों कि इतिहास क्या होता है। मतलब अभी मैंने आप लोगों को समझाया, इति मतलब होता है बीती, जो बीत गया, और हास का मतलब क्या होता है, कहानी। ठीक है, तो बीता हुआ कहानी के बारे में जो हमें ज्ञान देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके पीछे रीजन था दोस्तों, इसलिए बंद कर लिया गया था। तो देखिए इससे हम लोगों को जो है दोस्तों, इससे हमें कल के बारे में पता चलता है, बीता हुआ कहानी के बारे में पता चलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड एक क्या था, इतिहास था। ठीक है, अभी तो नहीं हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का इतिहास था, अभी तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी हुआ है कब, 1 अगस्त 1920 को हुआ है दोस्तों। तो समझ करके रखिएगा, इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि मानव के बीते हुए कल के एक कल की स्टोरी के बारे में पता चलता है। ठीक है, जो बीत गया है उसके इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट है, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इतिहास का महत्व क्या होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सारे चीज़ों को आप लोग गौर से सुनिएगा और गौर करके समझिएगा दोस्तों, और ठीक ढंग से समझिएगा आप लोग। देखिए इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्य और समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें क्या क्या चीज़ पता चलता है, देखिए मतलब बीते हुए कल में, मतलब आज से हो सकता है 100 साल पहले, 200 साल पहले। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक साम्राज्य हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारा भारत आया था दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, ये हमें कौन ज्ञान कराता है, इतिहास ज्ञान कराता है। हमारे देश में अंग्रेज आया, 200 सालों तक शासन किया, ये भी दोस्तों हमें कौन सिखाता है, इतिहास सिखाता है। तो इतिहास का महत्व क्या होता है कि इतिहास से हमें बीते हुए कल के बारे में पता चलता है, और बीते हुए कल में जो राजा के बारे में, उसके बारे में भी पता चलता है। कौन कौन सा साम्राज्य था दोस्तों, उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद कल के समाज के बारे में भी हमें पता चलता है। और आज से देखिएगा 50 साल पहले, क्या दोस्तों 20 साल पहले ही ले लीजिए, कि हमारा जो समाज हुआ करता था दोस्तों, उसमें नारी को शिक्षा देने की इजाज़त नहीं दिया जाता था। ठीक है, यानी कहा जाता था कि लड़कियां हैं तो लड़कियां पढ़ करके क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, लास्ट में इसको तो चूल्हा फूकना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हमें ज्ञान है, वो ज्ञान हमें कौन देती है दोस्तों, न इतिहास देती है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, इतिहास से हमें क्या होता है, बीते हुए कल के राजाओं के बारे में पता चलता है। आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, बाबर का, औरंगजेब का, हुमायूं का, शाहजहां का नाम सुने ही होंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चाणक्य जिसको कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी सुने होंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुने होंगे, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों इतिहास है। सब क्या है, नहीं इतिहास है, वर्तमान समय में तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इतिहास हमें यह ज्ञान कराती है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक जो
जो होता है वो शुरू होता है कि भूतकाल में। भूतकाल कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आज से 100 साल पहले, 10 दिन पहले, 1 घंटा पहले, उसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि भूतकाल में जो लोग है वो कैसा रहता था, और लोग जो है दोस्तों क्या कहते थे, मतलब उसका भाषा क्या है, और वो लोग जो है दोस्तों क्या पहनता था, वो लोग का ड्रेस सेंस क्या था दोस्तों, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है ना, इतिहास से पता चलता है। ठीक है, बातों को समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतिहास से हमें लोगों के व्यापार के बारे में पता चलता है। जब हम लोग इतिहास को स्टडी करते हैं दोस्तों, इतिहास को रीडिंग करते हैं, तो हमें उस समय के लोग जो मतलब कौन कौन सा बिजनेस करता था, कौन कौन सा व्यापार करता था, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी हो गया, ठीक है, तात्या टोपे हो गया, है ना, ये सब जो है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों हमारे देश को आज़ाद करवाने में महान भूमिका निभाए थे। ठीक है, तो इतिहास से हमें जो है अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों, मतलब हमारे पूर्वज ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, उसके बारे में पता चलता है। किससे ना, इतिहास से। ठीक है, आगे देखो, इतिहास में हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता चलता है। अब बताइए, हमारे जो पूर्वज सब सही करके नहीं गए दोस्तों, कुछ कुछ गलत काम करके भी गए हैं। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है ना, इतिहास से ही मालूम होता है दोस्तों कि हमारा पूर्वज क्या क्या गलती करके गया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इतिहास से हमें बच्चों के खेल के बारे में पता चलता है। उस समय पे जो है दोस्तों 100 साल पहले जो बच्चा हुआ करता था, वह किस प्रकार का खेल खेला करता था दोस्तों, देखिएगा कि छुपन छुपाई खेला करता था। ठीक है, जैसे गोली खेला करता था, वगैरह वगैरह बहुत प्रकार का खेल था दोस्तों, जो कि अभी वर्तमान समय में सब कुछ हट गया है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का खेल हुआ करता था उस समय पे। ठीक है, आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ठेठ भाषा में, जो ग्रामीण भाषा होता है, गुल्ली डंडा, जिसको गिल्ली डंडा कहा जाता है। ठीक है, उस प्रकार का खेल खेला जाता था, लेकिन अभी तो सब कुछ उठ गया है। तो ये भी हमें कहाँ से पता चलता है ना, इतिहास से पता चलता है कि उस समय पे जो बच्चा था दोस्तों, वो किस प्रकार का खेल खेला करता था। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग इतिहास के महत्व के बारे में अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस करा दोस्तों, तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है समझने में? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। यहाँ से आप लोगों का टॉपिक जो है दोस्तों शुरू हो गया, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये जो चैप्टर 1 है उसका जो है दोस्तों शुरू हो चुका है। जरा देख सकते हैं कि लोग जो है दोस्तों कहाँ पर रहते थे, उस समय की बात है। इतिहास हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इतिहास का मतलब ही होता है दोस्तों बीता हुआ कल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बीते हुए कल में जो है दोस्तों लोग कहाँ रहते थे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लोग जो है दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। उसके बाद दोस्तों उत्तर पश्चिम के स्थित जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर रहा करते थे, और गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर रहा करते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहा करते थे, और गंगा और सोन नदियों के किनारे रहा करते थे आदमी। ठीक है, ये सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है दोस्तों, और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे लोग, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। जो नंबर 2 यानी उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर लोग रहा करते थे, इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। चलिए देखिए, नर्मदा नदी, मतलब नर्मदा नदी के किनारे जो है दोस्तों लोग कब बसने लगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के सामने रहते थे। तो नर्मदा नदी के सामने जो लोग हैं दोस्तों, कई हजार साल वर्षों पहले रहा करता था। ठीक है, वे लोग शिकार क्या करते थे दोस्तों, उन लोगों का मुख्य काम क्या था दोस्तों, शिकार करना,
करना, अगर शिकारी नहीं मिलता था दोस्तों तो क्या न कंदमूल इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना, इस प्रकार का काम करता था कौन, जो नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। ठीक है, कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ रहता है दोस्तों कि नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे उसका मुख्य काम क्या था ना, आखेट करना। आखेट करना का मतलब क्या होता दोस्तों, शिकार करना ही होता है। ठीक है, वे लोग किसी एक स्थान पर रहते थे, नहीं रहते थे बल्कि खानबदोश या बंजारे थे। और नर्मदा नदी के किनारे ऐसे लोग बसते थे दोस्तों जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं बसते थे, हो सकता है 1 महीना बसते थे, जैसे 2 महीना बसते थे या फिर 3 महीना बसते थे। ठीक है, और फिर उठ करके चले जाते थे। जिस प्रकार से बंजारा हुआ करता था दोस्तों, उसी प्रकार से जो है नर्मदा नदी के किनारे लोग हुआ करते थे। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे जो लोग होते थे दोस्तों वो तो अक्सर बंजारे हुआ करते थे या फिर खानबदोश हुआ करते थे। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि सुलेमान और केथर की पहाड़ियाँ, इस पर भी लोग रहा करता था दोस्तों। तो कितना साल पहले रहता था, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हुआ था, ठीक है, सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। तो देखिए, इन पहाड़ियों पर लोग जो है दोस्तों लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। यानी सुलेमान की पहाड़ियों के बीच जो है दोस्तों लोग कब रहा करते थे ना, 8000 वर्ष पहले रहा करते थे। और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। यह क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में कि मतलब मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा 8000 वर्ष पहले। ठीक है, 8000 वर्ष पहले मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया था। और उसका एविडेंस कहाँ पर है दोस्तों, तो उसका एविडेंस है आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं, वे लोग सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती क्या करते थे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस मतलब अनाज का खेती किया, तो याद रखिएगा गेहूं का और जौ का। ठीक है, मनुष्य जो है सबसे पहले गेहूं का खेती किया, फिर जौ का खेती किया। ठीक है, और सुलेमान की पहाड़ियों पर जो लोग रहते थे दोस्तों, वो लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल को पाला करता था, मतलब अपना पालतू बनाता था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया, तो याद रखिएगा कुत्ता। ठीक है, याद क्या रखिएगा, डॉग को यानी कुत्ता को जो है दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने अपना पालतू बनाया था। याद रहेगा, याद रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक बनने के लिए दोस्तों आप लोगों को इतना चीज़ याद रखना ही होता है। आगे देखो, यहाँ के लोग एक अस्थाई जीवन जीते थे। मतलब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ में जो लोग रहता था वो दोस्तों अस्थाई होता था। ठीक है, वो अस्थाई होता था, ये नहीं कि 1 महीना वहाँ पे रहा फिर दूसरे जगह चला गया, ऐसा नहीं। यानी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ में जो लोग रहा करता था वो एक अस्थाई जीवन जीते थे, अर्थात एक ही स्थान पर बस जाते थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों वह वहीं पर रह जाता था और कहीं दूसरा जगह नहीं जाता था। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले धान की खेती शुरू करना शुरू किया। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले किसका खेती करना शुरू किया था, तो याद रखिएगा धान की खेती करना शुरू किया था। ठीक है, यानी धान की खेती जो है दोस्तों सबसे पहले कहाँ के लोगों ने करना शुरू किया था, तो याद रखिएगा कि गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ में जो लोग रहा करता था दोस्तों वहीं के लोगों द्वारा जो है धान की खेती करना शुरू किया था। ठीक है, विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती हुआ करता था। यानी विंध्याचल के उत्तर तरफ जो है दोस्तों, यानी क्या नॉर्थ की तरफ भी क्या हुआ करता था ना, धान की खेती हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। यहाँ पर भी जो है दोस्तों लोग रहा करते थे। देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का नगर जो है दोस्तों लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। मतलब क्या है दोस्तों, जरा गौर करके समझिएगा। सिंधु नदी हो या फिर उसकी सहायक नदी हो, उसके पास जो है दोस्तों शहरों का विकास कब हुआ था,
तो याद रखिएगा 4700 वर्ष पहले हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन को कम मत समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, गंगा और सोन नदी के किनारे भी जो है लोग रहा करते थे। जरा गौर करके समझिएगा, यहाँ पे भी गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब यहाँ पे शहरों नहीं होगा दोस्तों, शहरों होगा। बाय मिस्टेक दोस्तों लिखने में गलती हो गया है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखिए गंगा नदी के किनारों पर जो है शहरों का विकास कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पहले ही हो गया था। ठीक है, कुछ शहर सोन जैसे सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुआ था। तो कुछ शहर जो है दोस्तों समुद्री तट किनारे भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, समुद्री किनारे के तट पर भी हुआ था कुछ शहरों का विकास। और कुछ शहर का विकास जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, कि गंगा नदी के किनारे जो है दोस्तों शहरों का विकास कब हुआ था? तो याद रखिएगा लगभग जो है 2500 वर्ष पहले जो है गंगा नदी के किनारे क्या है ना, लोगों ने बसना शुरू कर दिया था, वहाँ पे शहरों का विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, और कुछ कुछ शहर जो है दोस्तों सोन नदी के किनारे भी हुआ करता था। ठीक है, और कुछ कुछ शहर जो है दोस्तों समुद्र के किनारे पर भी हुआ करता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही अवगत करवा दिया है कि इस वीडियो को मैं यहाँ पे 2 पोर्शन में लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो का लेंथ जो है दोस्तों वो ज़्यादा चला जाएगा और आप ही लोग जो है दोस्तों बोरिंग हो जाइएगा ज़्यादा लेंथ के कारण। ठीक है, इसीलिए ये जो है दोस्तों यह हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसको 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। और मैं कंफर्म बोल रहा हूँ दोस्तों इसको जो है ये वाला चैप्टर को 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सिर्फ आप लोगों से मुझे प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का तैयारी लेकर के आऊँगा दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों का सीटेट इस बार निकल जाए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगी होगी। यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।